बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी बट्टू, DVM एमफिल मेडिसिन एंड सर्जरी। आज का जो हमारा केस है वो ये एक कॉक है, मतलब कि ये जो मुर्गा मेल हैन को हमेशा कॉक कहते हैं, ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। तो ये कॉक है, इसके जो ऑनर है वो इसको लेके आए। तो हम उनसे पूछते हैं कि इसको जो है क्या जो है वो शिकायत जो है जो आपको नज़र आ रही है, जी बताएं। ये चलते चलते गिर पड़ता है और इसका थोड़ा सा मसला चलने का भी है, तो चेक करते हैं। अच्छा जी, तो ये बीठे किस तरह की कर रहा है? ये पतली सी बीट कर रहा है और अक्सर मर्तबा तो कुछ खाता ही नहीं। सही है जी। तो ये आप सुन रहे थे, ये आपने सुना भाई से कि पतली बीठें कर रहा है और चलते चलते जो है ये गिर जाता है। तो इसका रंग जो है वो बीठ का वो सफ़ेद और सबज है जी। हाँ जी। तो ये ना ये क्लियर कट साइन है। अगर आपने भी अपने पास मुर्गे रखे हुए हैं फार्म के अंदर, घर के अंदर ये मुर्गियां रखी हुई हैं या कोई भी परिंदे किसी तरह के रखें, तो जब भी उसको खाना पीना अगर छोड़ता है या उसको किसी भी किस्म का मसला दरपेश होता है, तो आप सबसे पहले जो है उसकी बीठें चेक करें, क्योंकि इनको थर्मामीटर लग के हम इनका टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते जिस तरह बाकी तमाम एनिमल्स का कर लेते हैं। तो ये बर्ड्स के अंदर हम नहीं कर सकते। तो इसलिए चूँकि थर्मामीटर जिधर ख़त्म हो जाता है दर्जा हरारत, तो उधर से इनका स्टार्ट होता है, मतलब इनका बड़ा हाई टेम्परेचर होता है। तो वो थर्मामीटर है ही नहीं अवेलेबल अभी तक पाकिस्तान में, ताकि हम इसको चेक कर सकें टेम्परेचर को। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है, वो यही बात होती है जब भी कोई मरीज़ हो कि उसकी आपने पहले बीठें देखनी है। पहले बार ही जब उसने खाना पीना छोड़ा है उसकी बीठें देखें, फिर उसके ये पोटे को देखें कि पोटा तो नहीं रुक गया, उसकी बीठें देखें कि पतली सफ़ेद सबज हैं या नहीं हैं। तो ये सारे साइंस चेक करने हैं। उसके बाद जो चेक करना है, इधर करीब करके आप दिखाएं, ये आप देख सकते हैं जी, ये इसके जो बिल्कुल जो है ना गोश्त या मसल्स जो हैं वो बड़े वीक हैं। और ये देखें जी, ये काफ़ी बड़ा जो है हैवी किस्म का ग्रोइंग एज का कॉक है। तो इसके लिए अब जिस तरह हम जो है, अगर आपको मैं समझाऊं अपनी ज़बान में, कि जिस तरह हम जो बच्चा ग्रोइंग एज का होता है, हम कहते हैं जी इसको अच्छी खुराक दें, तो ताकि जो उसकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो सके। तो इसमें भी बिल्कुल सेम तरह का केस है ये, कि डायरिया इसको लग गया, वीकनेस है, और उसके वीकनेस आने से पहले भी जो इसकी डाइट थी, जो इसकी फीड थी सॉरी, वो कोई इतनी प्रॉपर नहीं थी। मतलब इसको अच्छी खासी फीड दी जानी चाहिए ताकि ये ग्रोइंग एज में जो इसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, जो बोन ग्रो कर रही हैं, वो सारी जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें और अच्छे से बढ़ सकें। तो सबसे पहले अपने जानवर का आप ख्याल रखा करें। अगर वो ग्रोइंग एज से मुराद है कि वो जिस उम्र में बढ़ रहा है, मतलब एक जो है बड़ा होने की उम्र होती है, तो ये इसकी वो उम्र है। तो उसके लिए तो इसकी फीड प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये बार बार बैठने की कोशिश करता है, मतलब कि वीकनेस इसको काफ़ी हो गई है। तो इसका इलाज हमने कैसे करना है कि सबसे पहले हम इसके जो बीठे हैं, तो ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो जो बीठे हैं सबसे पहले हम इस तरह की एंटीबायोटिक्स देंगे कि जिससे जो इसकी बीठे हैं वो जो हैं वो पतलेपन उनका ख़त्म हो सके। और उसके बाद जब इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी तो फिर इसको अब हम डिवर्मिंग भी करेंगे। उसके बाद हम जो बाकी मेडिसिन हैं वो अभी चला देंगे स्पोर्टिव थेरापी में। तो जब ये बिल्कुल जो है इसकी बीठ ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसको फिर कोई मल्टीविटामिन दे लें या जो चीज़ भी दे लें, वो अभी हम स्टार्ट में नहीं दे सकते। तो इसीलिए बार बार मैं अपनी वीडियोस में ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जब भी एनिमल चेक करवाना है तो हमेशा किसी क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर, मतलब कि DVM डॉक्टर से चेकअप करवाएं और उसी से मशवरा लें। अगर आपको आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए सारी वीडियोस मेरी जो हैं वो मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को चेक कीजिए और वीडियोस को चेक करने के बाद आपके साइन सिम्टम जिस भी मेरी जो है वो बीमारी से रिलेट हो रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, तो आप 24/7 किसी टाइम भी मेरे मेडिकल स्टोर पे जाके बात करवा दें। वेटनरी स्टोर पे मतलब जानवरों की दवाइयाँ जिधर होती हैं वेटनरी स्टोर, उधर जाके मेरी बात करवा दें। हर एरिया में जो मेडिसिन के ट्रेड नेम है डिफरेंट है, मैं इधर और बताऊंगा, उधर आपको वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इस वजह से मेडिसिन का नाम नहीं बता पाते। तो आप उधर से जब मुझे कॉल कराएंगे तो मैं वेटनरी स्टोर वालों से पूछ लूँगा कि इस तरह के ग्रुप्स में क्या कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी। आप कॉल पे पूछ सकते हैं अगर उधर को अवेलेबल नहीं है। अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसका प्रॉपरली चेकअप करवाएं और मेडिसिन लें। तो इस तरह का अगर कोई भी और केस आपको दरपेश होता है तो आप मेरा जो यूट्यूब का पेज है डॉक्टर रज़ाउल्लाह साकी बट्टू, उस पेज को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकॉन को प्रेस करें
ताकि आपको मेरे तमाम जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो मौसूल होते रहें। और इस मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आप जो पेट ऑनर्स हैं, जो मुर्गियाँ या मुर्गे रखने वाले शौकीन हजरात हैं, या जो परिंदे रखने वाले शौकीन हजरात हैं, उन सब तक मेरी आवाज़ ये पहुंच सके और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने जानवरों का ख्याल कर सके। तो आखिरी बात है कि अभी सर्दियों का सीज़न जो है वो जारी है, तो इसलिए जो है वो ठंड का ख़ास ख्याल रखें। और उस ख़ास ख्याल रखने में ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने उसको ह्यूमिड नहीं कर देना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ नहीं करवा देनी, मतलब उसकी जो हवा है वो बिल्कुल हर तरह से बंद नहीं कर देनी। कहीं से थोड़ी बहुत जगह ज़रूर रखनी है उनकी रहने की जगह में से, क्योंकि जिधर से उनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मुतासर ना हो सके। और दिन के वक्त में आपने जो भी जो शीट्स डाली होंगी या जो भी चीज़ें डाली होंगी उनको साइड पे करके फार्म के अंदर अपने घर के अंदर इनके जो पंजाबी में खुडा जिसको कहते हैं उसके अंदर आप धूप लगवाएं, ताकि वो धूप लगने से भी जो है बहुत से जो हैं जर्म्स जो हैं उनकी डिसइंफेक्शन हो जाती है, जर्म्स का खात्मा हो जाता है। तो बाकी इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब पेज देखते रहें, डॉक्टर रज़ा उल्लाह साकी वट्टू जो इसका जो पेज का नेम है, तो उसको आप सब्सक्राइब रखें और वीडियोस देखते रहें। और कोई भी मसला दरपेश होता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह ताला आप पर हमारा हामी नासिर हो। अस्सलाम।